माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। हाँ पर जीता प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय मंत्री संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से 26 नवंबर को ही इस देश के अंदर राजनीतिक बदलाव के लिए बनाई गई पार्टी, हमारी पार्टी, इस सदन में बैठे हुए सभी विधायकों की पार्टी, इस देश के अंदर एक नई आकांक्षा की पार्टी, आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को, सभी दिल्ली वालों को और देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस भी है और संयोग देखिए कि आज आजादी के बाद सबसे लंबे कुर्बानी और संघर्ष की मिसाल बन चुके किसान आंदोलन का 1 साल पूरा भी हुआ। भारत के संविधान में भारत के सभी मनीषियों ने मिलकर के जब प्रस्तावना लिखी तो उसमें सबसे पहला शब्द लिखा, हम भारत के लोग। भारतीय लोकतंत्र के बुनियाद भारत के लोग हैं और भारत के लोगों के द्वारा जो उनके एक मतदाता के रूप में भारतीय संविधान के तहत उनको अधिकार दिया गया, उस संविधान को चुनाव के माध्यम से, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सदन को अधिकार सौंपते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में और उन प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर सरकार को ताकत मिलती है जिससे इस देश की व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्हीं लोगों के ताकत पे बनी हुई सरकार जब पिछले साल केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर के, जिसे आदेश काला कानून कहता है, तीनों काले कानून को जिस तरह से इस देश की जनता के ऊपर थोपा गया, किसानों के ऊपर थोपा गया, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बधाई देना चाहता हूं कि जब सड़क पर किसान संघर्ष कर रहा था, लाठियां खा रहा था, आंसू गैस के गोले खा रहा था, कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त कर रहा था, गर्मी को बर्दाश्त कर रहा था, बारिश को बर्दाश्त कर रहा था, अपमान को बर्दाश्त कर रहा था और अपनी लड़ाई को लड़ रहा था, उस समय इस देश की पहली विधानसभा दिल्ली की विधानसभा है जिसने उन तीनों कालो कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। और न सिर्फ प्रस्ताव पारित किया, यह पहला सदन है जिसके माननीय मुख्यमंत्री ने तीनों काले कानून को फाड़ा था और कहा था कि यह किसान विरोधी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। यह विधानसभा उसकी गवाह है। अध्यक्ष महोदय, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों काले कानून को वापस लाने की घोषणा की है। इसका मतलब कि कल जो दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्य, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे, दिल्ली के नहीं पूरे देश के किसान जिस बात को कह रहे थे, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर मोहर लगाई कि ये कानून किसानों के हित में नहीं थे, देश के हित में नहीं थे और इसलिए इन कानूनों को वापस लिया जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ कानूनों के वापस लाने का नहीं है। आज संविधान दिवस के ऊपर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक दिन कानून को वापस लाने की घोषणा की, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज भी किसानों से वार्ता नहीं हो रही है, आज भी किसान सड़क पे बैठे हैं, लेकिन उनसे बात करने में सरकार को डर किस बात का लग रहा है? 。 आज चुनाव के डर में संविधान के
जो मूल अधिकार हैं उनसे वार्ता करने की जगह एक तरफा एक घोषणा की गई। अब सदन और हम चाहते हैं कि संसद के अंदर उस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज भी ज्वलंत सवाल इस किसान आंदोलन ने 1 साल में पैदा किए हैं और सरकार को उस पर भी वार्ता के साथ गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन को केवल किसानों ने ठंडक नहीं बर्दाश्त की, केवल इस किसानों ने गर्मी बर्दाश्त नहीं की, किसानों ने केवल बर्दाश्त नहीं की। देश के इतिहास में याद करिए अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जिस तरह से उस दिन की तस्वीर याद करिए, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर कील बिछाई गई थी, वो कील किसके लिए बिछाई गई थी? इस देश में आजादी की लड़ाई के दौरान भी अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह के कील बिछा दें, लेकिन किसानों को रोकने के लिए कील बिछाई गई, चारों तरफ से डराया गया, धमकाया गया, अपमानित किया गया। इस देश के अंदर शर्म आती है उन नेताओं के ऊपर जो सरेआम चौराहे पर और सरेआम मीडिया के अंदर कह रहे थे ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर उन सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जिन्होंने किसानों को अपमानित करने का काम किया, उनको माफी मांगने की जरूरत है, जिससे इस किसानों के अंदर जिस तरह से उनको अपमानित किया गया। क्योंकि ये बात नहीं चल सकती है। आपके मन में आया तो आपने जो है कानून वापस ले लिया, आपके मन में आया तो आपने उसे देशद्रोही बना दिया, आपके मन में आया तो उसे आपने नक्सलवादी बना दिया, आपके मन में आया तो किसी को खालिस्तानी बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से 1 साल के इस लंबे आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है, आज ये सदन उन किसानों की शहादत को सलाम करता है। लेकिन आज इस देश के सामने सवाल है कि अगर ये कानून वापस हो रहा है, ये कानून अगर किसान विरोधी था, ये कानून अगर देश हित में नहीं था, तो फिर इन 700 किसानों की जो शहादत हुई है, उनका जो है उनकी शहादत के ऊपर सरकार क्या करने वाली है? अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के माध्यम से ये बात भी रखना चाहते हैं, इस पूरे आंदोलन के दौरान हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए, 1-2 लोग नहीं है, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। उन मुकदमों का क्या होने वाला है, उस पर केंद्र सरकार बात करने को तैयार क्यों नहीं है? अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने चुनाव के समय ये वादा किया था कि इस देश के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाएगा, लेकिन आज तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं आया। इस देश के अंदर वादा किया गया किसानों की आय दुगनी की जाएगी, किसानों की आय दुगनी करने का सारा सिस्टम कहां गया? जब तक किसानों के एमएसपी के गारंटी का कानून नहीं बनता है, तब तक उसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इस आंदोलन के सामने ये भी प्रश्न है कि जिन लोगों पे मुकदमे लगाए गए, उन मुकदमों को वापस करने की घोषणा कब करेगी सरकार और उसका क्या समाधान निकालती है? साथ ही साथ केवल आंदोलनों को कुचला नहीं गया, हम सब ने दर्दनाक चित्र इस देश के अंदर टीवी के माध्यम से देखा, अखबारों के माध्यम से देखा, जिस तरह से अहंकार में आकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी के बेटे ने जिस तरह से सरेआम किसानों को कुचला, शायद इतनी बड़ी दरिंदगी का नमूना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, गुलामी के दौरान नहीं दिखता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं उन किसानों को कि पहली बार इस देश के अंदर सरकार ने जो सत्ता जनता के माध्यम से लिया, लेकिन अहंकार जिस तरह का पैदा हुआ, किसानों के संघर्ष को हम सलाम करना चाहते हैं कि उन्होंने इस सरकार के अहंकार को चकनाचूर किया है। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की संविधान की रक्षा के लिए इस बात को साबित किया है कि हम अहिंसा पूर्वक महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए, किसानों के हित के लिए, देश के हित के लिए हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन न डरेंगे और न झुकेंगे। आज उन किसानों को 1 साल के आंदोलन पर मैं सलाम करते हुए मैं इस सदन के सामने जो सरकारी संकल्प है उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा 26 नवंबर 2021 को अपनी बैठक में संकल्प करती है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों केंद्रीय कृषि कानून किसानों तथा आम जनता के हितों के विरुद्ध थे।
और इनको मुट्ठी भर व्यापारी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया गया था। यह सदन उन राजनीतिक दलों की निंदा करता है जिन्होंने उन किसानों को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहकर गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश की, जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और जिन्होंने अहिंसक तरीके से केंद्र सरकार के कानूनों का विरोध किया। यह देश 700 से भी अधिक किसानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने इस कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अपनी जान गंवाई। और यह सदन उन किसानों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सदन उन सभी किसानों के निकटतम संबंधी को सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग करता है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। यह सदन इन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करता है और केंद्र सरकार से इन्हें जल्द से जल्द वापस लेने का आह्वान करता है। यह सदन किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की जायज मांग के साथ खड़ा है, जैसा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। यह सदन विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान निर्दोष किसानों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग करता है और यह सदन लखीमपुर घटना में निर्दोष किसानों की दिन दहाड़े हत्या में कृषि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा की भूमिका के कारण उनके निलंबन और गिरफ्तारी की भी मांग करता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।